अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस जो कि इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर है। अब इसमें हम यूटिलिटी के इसमें टॉपिक्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। मुख्तलिफ जो है वो एस्पेक्ट्स हैं यूटिलिटी के, उनको हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अफादा के मुख्तलिफ पहलू यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। अब सबसे पहले उसमें है इब्तदाई अफादा या इनिशियल यूटिलिटी। अब किसी चीज का एक यूनिट जो है जब आप लेते हैं तो उससे जो आपको अफादा होता है उसको हम कहते हैं इब्तदाई अफादा या इनिशियल यूटिलिटी। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कहते हैं कि किसी शख्स ने पानी का एक गिलास जो है वो पिया है और उससे 10 अफादा हुआ है। तो पहले गिलास पीने से जो उसका अफादा हुआ 10, ये उसकी जो है वो इनिशियल यूटिलिटी है कि आई यू मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब किसी चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने से जो यूटिलिटी हासिल होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब फर्ज करें कि एक शख्स ने दूसरा गिलास पिया है और उससे उसको अफादा हुआ है 20, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम 20 में से 10 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगी 10। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है जी। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट एक किसी चीज का लेने से जो आपको अफादा हासिल होता है। अब पहला यूनिट लेने से आपको फायदा हुआ 10, दूसरा यूनिट लेने से आपको फायदा हुआ 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम 20 माइनस 10 करेंगे यानी कि 10 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद हम करते हैं मस्बत अफादा यानी कि पॉजिटिव यूटिलिटी। अब किसी चीज के एक्स्ट्रा यूनिट लेने से कुल अफादा बढ़ता रहे और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो ना हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी या मस्बत अफादा। सिफर अफादा ये है कि जब हम किसी चीज के एक्स्ट्रा यूनिट लेते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सिफर अफादा। ठीक है जी। यानी कि जीरो यूटिलिटी। अब फर्ज करें कि हमने तीसरा यूनिट लिया और हमारी यूटिलिटी जो है ना फिर भी 20 रही, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 10 रही। यहाँ पर आपका मस्बत अफादा चल रहा है। उसके बाद फिर चौथा यूनिट, सॉरी यहाँ पर अगर हम 25 ले लेते हैं, चौथा यूनिट लिया तो आपका जो है जो अफादा था वो 25 रहा, यानी कि अब आपका अफादा जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो अब आपकी यूटिलिटी क्या हो गई है, 25 माइनस 25 मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सिफर अफादा है। इसी तरह से अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है लेकिन आप फिर भी किसी चीज की यूनिट लेते रहते हैं तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना। फर्ज करें कि आपने पांचवा यूनिट लिया है, अब आपकी यूटिलिटी जो है वो 15 हो गई है। अब यहाँ पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी -10 हो जाएगी। 15 माइनस 25 वो -10 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका होगा मनफी अफादा। तो कुल अफादा क्या होता है, कुल अफादा यानी कि टोटल यूटिलिटी किसी भी चीज के जितने आप यूनिट लेते रहेंगे उसका जो टोटल जो है आपकी यूटिलिटी यानी कि मजमूई कलेक्टिव यूटिलिटी होती है उसको हम कहते हैं कुल अफादा या टोटल यूटिलिटी। अब इसको इन तमाम जो है एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक टेबल है। इस टेबल की मदद से हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और फिर हम उसका एक ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर आप टेबल में देखें कि हम फर्ज करें कि मैं यहाँ पर यूनिट जो है फर्ज करें एप्पल के यूनिट ले लेता हूँ। अब हम एप्पल का पहला यूनिट लेते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 है। ठीक है जी। तो ये आपकी इनिशियल यूटिलिटी है यानी कि पहली यूटिलिटी। ठीक है जी। और यहाँ पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 20 है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा यूनिट लिया, आपका टोटल अफादा जो है वो 35 हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी 35 माइनस 20 ये आपके आ जाएगी 15। ठीक है जी। तीसरा यूनिट लिया, ठीक है जी, 45 माइनस 35 आपका हो जाएगा 10। फिर चौथा यूनिट लिया 50 माइनस 45 ये हो जाएगा 5। फिर पांचवा यूनिट लिया, अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है वो कोई तब्दीली नहीं हुई है यूटिलिटी में, तो मार्जिनल यूटिलिटी 50 माइनस 50 जीरो हो गई है। फिर छठा यूनिट लिया, आपने क्या देखा कि अब आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो कम हो गई है यानी कि 45 हो गई, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी -5 हो गई है। फिर सातवें यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी मजीद कम हो गई है यानी कि ये हो गई है 35 माइनस 45 माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ से
यहाँ तक तो आपकी जो है वो पॉजिटिव यूटिलिटी है, ये आपकी हो गई पॉजिटिव यूटिलिटी कि यहाँ 20 से लेकर 50 तक आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है। फिर 50 से 50 तक जो है वो आपकी हो गई जीरो यूटिलिटी और 50 से 35 तक आपकी माइनस यूटिलिटी हो गई है। अब इसको हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। अब y एक्सिस पर हम जो है वो यूटिलिटी को रखते हैं और x एक्सिस पर जो है वो हम टोटल यूनिट्स रखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जीरो अब अब सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी का जो है वो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब पहले पहले यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी थी 20। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है वो यूनिट्स जो है वो भी बना लेते हैं। अब ये देखें पहले यूनिट पर जब लिया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो थी 20। ये पॉइंट है हमारा। ठीक है जी। इसको फर्ज करें कि मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ। उसके बाद दूसरा यूनिट हमने लिया तो हमारी यूटिलिटी हो गई 35। ये दूसरा आपका यूनिट हो गया और आपकी ये है दूसरी यूटिलिटी यहाँ पर जो है 35 हो जाती है। ठीक है जी। इसको मैं बी पॉइंट का फर्ज करें नाम दे देता हूँ। उसके बाद तीसरा यूनिट लिया, ये आपका तीसरा यूनिट है और तीसरे यूनिट पर आपकी जो है वो यूटिलिटी है जी 45। ये आपका तीसरा यूनिट है और यहाँ पर जो है आपकी यूटिलिटी है 45। इसको हम सी पॉइंट का नाम दे देते हैं। चौथा यूनिट लिया, ये आपने चौथा यूनिट लिया, यहाँ पर आपकी यूटिलिटी जो है वो 50 तक चली गई है। ये आपकी यूटिलिटी डी पॉइंट है, ये 50। फिर पांचवें यूनिट पर भी आपकी यूटिलिटी 50 ही रहती है। फिर आपने छठा यूनिट लिया है, फिर आपकी यूटिलिटी अब कम होना शुरू हो गई, अब ये 45 हो गई है। ये छठा यूनिट है, यहाँ पर आपकी यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर आ गई है, नीचे आ गई है। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर आपने सातवां जो है यूनिट लिया है तो आपकी यूटिलिटी मजीद कम हो गई है। सातवें पर आपकी यूटिलिटी जो है वो 35 हो गई है। तो ये है 35 आपके पास। ये अब यहाँ पर इसको हम ऐसे जो है एक लाइन की मदद से जो है वो मिला देते हैं। ये आपकी जो कर्व है ये टोटल यूटिलिटी की है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से आपकी यूटिलिटी जो है वो डी पॉइंट तक जो है वो बढ़ी है, उसके बाद फिर इक्वल नहीं है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो गई है। ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाते हैं। अब पहले पॉइंट पर जो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो 20 थी। ठीक है जी। ये पहला यूनिट है, यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। ठीक है जी। दूसरे पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 15 हो गई है। ये दूसरा पॉइंट है जी आपका। ये यहाँ पर जो है आपकी मार्जिनलिटी 15 है। उसके बाद तीसरे पर आपकी 10 हो गई है, ये तीसरा है, यहाँ पर जो है वो 10 है। चौथे पर आपकी 5 है, ये चौथा हो गया। और यहाँ पर जो है आपकी पांचवें यूनिट पर आपकी मार्जिनलिटी 0 है। छठे यूनिट पर -5 हो गई है, यहाँ पर जो है वो छठा यूनिट है, ये यहाँ पर -5 बना लेते हैं। और सातवें यूनिट पर जो है वो -10 हो गई है। अब यहाँ से जो है वो हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस लाइन बनाते हैं। ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मुसलसल जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब इसको आप इस तरह से देखें कि फर्ज करें कि आपको प्यास लगी हुई है, तो पहला पहला गिलास आपने पिया, शदीद प्यास थी, उसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी थी। फिर दूसरा गिलास पिया तो आपकी जो यूटिलिटी मजीद कम हो गई। फिर आपने तीसरा गिलास पिया तो उसकी उस तीसरे गिलास की यूटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर फिर भी प्यास लगी है तो चौथे गिलास पे आपकी यूटिलिटी बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी।
पांचवा फिर अगर आपकी जीरो यूटिलिटी है, छठा आप पिएंगे तो माइनस यूटिलिटी पे पहुंच जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी पढ़े, जिसमें हमने पहले इनिशियल यूटिलिटी पढ़ा, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, फिर पॉजिटिव यूटिलिटी, फिर जीरो, फिर नेगेटिव और टोटल यूटिलिटी, फिर हमने टेबल और ग्राफ की मदद से जो है वो यूटिलिटी के सारे कांसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।